उसके एक दिन बाद यानी आज के दिन ही आप लोगों को अपने पोर्टफोलियो में 1.5 से 2% तक का तेजी देखने को मिला होगा। ETF की दुकान वर्जन 1 के हिसाब से कल जो यहाँ पे गूगल फाइनेंस सीट का लिस्ट आया था, इसमें से हम लोग ने कल डिस्कस किया था PSU बैंक 20 को, जो 2.89% से डाउन था। और ये वीडियो कल मैंने बनाया था, अगर आप लोगों ने देखा नहीं होगा तो जाके जरूर से देख लीजिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं PSU बैंक 20 के ऊपर कल हम लोग ने वीडियो बनाया था। और अगर आपने इसमें एंट्री बनाया था कल के दिन एज पर ETF की दुकान वर्जन 1 के हिसाब से, तो उसके एक दिन बाद यानी आज के दिन ही आप लोगों को अपने पोर्टफोलियो में 1.5 से 2% तक का तेजी देखने को मिला होगा PSU बैंक 20 ETF में, अगर कल के दिन आपने एंट्री बनाया होगा तो यहाँ पे जब गूगल फाइनेंस सीट या ETF की दुकान वर्जन 1 का स्ट्रेटेजी आप फॉलो करते हैं तो उसको एकदम डिसिप्लिन के साथ फॉलो कीजिए। कल ही के दिन हम लोग को 10 के 10 ETF लिस्ट में 2% से भी डाउन देखने को मिल रहे थे। और अगर आज देखेंगे, मार्केट ने आज शानदार रैली दिया, कल जैसे शानदार गिरावट हुआ था, आज शानदार रैली दिया है। और जितने भी ETF कल के 2% से डाउन थे, सारे ETF आज 2% से फिर से नीचे चले गए। यानी कोई भी ऐसा ETF नहीं है आज के दिन अगर देखेंगे क्लोजिंग टाइम पे तो वो 2% से डाउन होगा। और आज का दिन का डेटा भी अगर देखेंगे हम लोग FI और DI का डेटा, तो FI की तरफ से जमकर बाइंग हुआ है, 52,000 करोड़ का बाइंग हुआ है और 44,000 करोड़ का सेलिंग हुआ है। वैसे सेलिंग भी बड़ा है पर नेट बाइंग 7,940 करोड़ का यहाँ पे देखने को मिला है। वहीं पे हमारे DI की तरफ से 24,000 का बाइंग, 27,000 का सेलिंग। और आज के दिन हमारे DI ने नेट सेलिंग किया है 3,049 करोड़ का। और हमारे इंडियन मार्केट में आज के दिन 4,890 करोड़ का बाइंग देखने को मिला है। और बहुत अच्छा रैली, जो 24,800 के एक सपोर्ट पे निफ्टी काम कर रहा था, फिर से इसने ब्रेक कर दिया है 25,000 को। और आज के दिन 25,100 के ऊपर देखने को मिल रहा होगा आपको निफ्टी। और हम लोगों ने आज 2 ETF में SIP किया था, गोल्ड बीज और सिल्वर बीज। जब मैंने SIP किया था 2:30 के करीब, ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी कर दिया था लगभग उसी समय। चलिए एक बार देख लेते हैं हम लोग आज चारों इंडेक्सेस को। तो चारों इंडेक्सेस आज निफ्टी 50, जैसे कल चारों के चारों इंडेक्सेस 1% से ज़्यादा करेक्ट हुए थे, वैसे आज निफ्टी 50 में 1.29% का तेजी देखने को मिला। निफ्टी नेक्स्ट 50 में 1.34% का तेजी देखने को मिला। निफ्टी मिड कैप में सबसे ज़्यादा तेजी 2.02% का। और निफ्टी स्मॉल कैप में सबसे कम तेजी आज निफ्टी स्मॉल कैप में देखने को मिला 0.62% का। पर सबसे ज़्यादा गिरावट कल के दिन अगर देखेंगे तो निफ्टी स्मॉल कैप में आया था। उस हिसाब से आज निफ्टी स्मॉल कैप में उतना खास रिकवरी देखने को नहीं मिला। सबसे ज़्यादा रिकवरी हम लोग को आज के दिन मिड कैप कैटेगरी में देखने को मिला है। और आज के दिन 2 ETF जिसमें हम लोग को करेक्शन देखने को मिला, यानी जिसमें हम लोग को गिरावट देखने को मिला, एक है सिल्वर का ETF, दूसरा है गोल्ड का ETF। ये दोनों ETF में आज के दिन हम लोग को गिरावट देखने को मिला। नहीं तो बाकी जितने भी ETF थे सब में आज हम लोग को अच्छा खासा रैली देखने को मिला है। आज के दिन हम लोग ने टोटल 6 ETF में SIP किया था, जिसपे से गोल्ड और सिल्वर का मैंने आप लोग को बता दिया। बाकी जो 4 थे उसको मैंने अपने YouTube मेंबरशिप चैनल है उसमें शेयर कर दिया था। कल के दिन हम लोगों ने PSU बैंक 20 ETF को डिस्कस किया था और रैंक 1 से रैंक 3 तक PSU बैंक के ही ETF थे। और उसके बाद चौथे नंबर का जो ETF था वो मेटल आई ETF था। इस ETF को हम लोगों ने आज से लगभग 8 से 9 दिन पहले डिस्कस किया था। और एक चीज़ अगर देखेंगे कल के दिन 10 के 10 ETF 20 डे के मूविंग एवरेज से 2% से डाउन थे। तो उसके बाद वाला ETF कौन सा आता है, यानी रैंक 5 में आता है मूव वैल्यू। तो आज के दिन हम लोग मूव वैल्यू ETF को एनालाइज करेंगे। मूव वैल्यू ETF को एनालाइज करने से पहले एक क्वेश्चन हमारे पास है, उस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। एक सर का क्वेश्चन है, सर आफ्टर प्रॉफिट बुकिंग ETF हाउ मच आई नीड टू री इन्वेस्ट फुल प्रॉफिट और प्रिंसिपल अमाउंट एज वेल इफ वी सेल वेदर वी नीड टू सेल फुल क्वांटिटी और पर्टिकुलर ETF। मान लीजिए मैंने निफ्टी 20 में एंट्री बनाया था कुछ दिनों पहले और उसमें फिलहाल अभी 6% का मेरा प्रॉफिट आ रहा है। मेरा लॉट मान लेते हैं 5,000 रुपीज़ का था और इसमें मुझे 300 का प्रॉफिट आ रहा है। अभी 6% 5,000 का 300 होता है। तो और मैंने निफ्टी 20 में 10 क्वांटिटी बाई किया था। ये एक एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ। तो अब जब मुझे 6% आ रहा है, मैं पूरे का पूरा जो है क्वांटिटी ये इस पे प्रॉफिट बुकिंग करूंगा, यानी 5,000 पे मेरा 300 प्रॉफिट बुकिंग होगा। और नेक्स्ट टाइम जब मैं फिर से री इन्वेस्ट करूंगा, यानी ETF की दुकान वर्जन 1 के हिसाब से मुझे नेक्स्ट कोई भी ETF सजेशन में आएगा तो उस समय मैं क्या करूंगा, आप दोनों तरह कर सकते हैं। मेरा 5,000 का लॉट है तो मैं बस 5,000 से भी बाइंग कर सकता हूं, या मैं अगर कंपाउंड करना चाहता हूं, अपने कैपिटल को जल्दी रोटेट करना चाहता हूं और ज़्यादा उससे प्रॉफिट निकालना चाहता हूं, तो 5,000 प्लस 300 जो है दोनों को मैं ऐड करके उससे बाइंग करूंगा। तो क्या होगा, नेक्स्ट टाइम जो मेरा प्रॉफिट बुक होगा वहाँ पे मेरा 5,300 का प्रिंसिपल गया और मेरा जो इसमें प्रॉफिट बुकिंग आएगा वो 300 रुपीज़ से बढ़कर आएगा, यहाँ से थोड़ा सा बढ़कर मुझे मिलेगा। तो ऐसे भी कर सकता है, या फिर आपका जो लॉट है
जो लॉट साइज है आप उसको भी कंटिन्यू कर सकते हैं। आगे इन्होंने पूछा है फुल प्रॉफिट और प्रिंसिपल अमाउंट, ये मैंने बता दिया। इफ़ वी सेल वेदर वी नीड टू सेल फुल क्वांटिटी, हाँ तो ये भी मैंने बता दिया। पूरा क्वांटिटी मैं एक ईयर में एग्जिट कर दूंगा क्योंकि मुझे अपने कैपिटल को रोटेट करना है। मैं सेल करूंगा, उसके बाद ही जाके मुझे फिर से बाइंग का मौका मिलेगा। शुरुआत में आप अगर शुरू कर रहे हैं तो उस समय शायद से आपका कैपिटल थोड़ा ज़्यादा फ्री हो, पर धीरे धीरे ETF का दुकान में आपका कैपिटल इन्वेस्ट होता जाएगा तो आपको अपने कैपिटल को रोटेट करना है। एक तरफ से आपका प्रॉफिट बुकिंग आएगा, एक तरफ से आपका फिर से री इन्वेस्ट का मौका आएगा। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग मोव वैल्यू ETF को डिस्कस कर लेते हैं। NSE के वेबसाइट में मोव वैल्यू ETF का करंट मार्केट प्राइस 102 रुपीज़ का चल रहा है। ट्रेड इन्फॉर्मेशन में देखें, टोटल मार्केट कैप 122 करोड़ का, एक साल में इसमें हाई लगा है 114 रुपीज़ 10 पैसे का और एक साल का लो 85 रुपीज़ 91 पैसे का। डेट ऑफ लिस्टिंग 26 अगस्त 2022। तो इस ETF को 2.5 साल के लगभग कंप्लीट हो चुके हैं मार्केट में लिस्ट हुए। हिस्टोरिकल डेटा में देख लेते हैं इस ETF में डेली बेसिस से कैसे वॉल्यूम से ट्रेड होते हैं। आज 20 जून का है तो यहाँ पे देख सकते हैं आज इसमें वॉल्यूम बना है 61,000 का, इससे पहले 77,000, 65,000, 38,000, 80,000, 1,19,000, 1,02,000। तो इस ETF का हम लोगों ने डेली बेसिस पे वॉल्यूम देखा 60 से 70,000 जनरेट हो रहा है, जो कि ठीक ठाक एक वॉल्यूम हम लोग मान सकते हैं। अब चलते हैं इस ETF का हम लोग रिटर्न्स देख लेते हैं। एक दिन का रिटर्न देखेंगे तो 1.67% से अप है, यानी कल अगर किसी ने मोव वैल्यू ETF में पोजीशन बनाया होगा तो उसको अपने पोर्टफोलियो में 1% से 1.50% तक का तेजी देखने को यहाँ पे मिल रहा होगा। 5 दिन का देख लेते हैं। 5 दिन में ये ETF 0.38% से अप है, वहीं पे एक महीने का अगर देखें तो 1.15% से अप है। 6 महीने का रिटर्न देखें तो 6 मंथ में 5.49% से अप है, वहीं पे एक साल का अगर देखें तो एक साल में ये ETF अभी भी 1.96% से डाउन है। और देख लेते हैं कि ये ETF ने अपना ऑल टाइम हाई जो लगा था वहां से कितना करेक्ट हुआ था, तो लगभग ये ETF 21.68% करेक्ट हुआ था और अब यहां से रिकवर करके ये ETF ने कितना रिकवर कर लिया था, यानी यहां से हाई जो लगाया था वो भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। यहां से हाई लगा था 20% का और फिलहाल ये अपने लो से 16% अप है और ये अपने ऑल टाइम हाई से अगर देखेंगे तो एक साल के अंदर ये अभी भी 8.63% से डाउन पे है। तो एक बार देख लेते हैं इस ETF का RSI अभी हम लोग को किस लेवल पे देखने को मिल रहा है। इस ETF का RSI अभी 48.9 पे है और हम अच्छा एंट्री मानते हैं 40 के नीचे अगर RSI रहता है, पर एज पर ETF की दुकान वर्जन 1 स्ट्रेटेजी इस पे कल एंट्री बना था। अगर आपने इस ETF में एंट्री लिया है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर से बता सकते हैं। और अगर इस ETF में मुझे शॉर्ट स्विंग के लिए सोचना है तो मैं इसका RSI को 40 के नीचे आने दूंगा, इसका RSI को थोड़ा सा कूल डाउन होने दूंगा और उसके बाद जब ये ETF का RSI 40 के नीचे आ जाता है तो इसमें मैं एंट्री मान के चल सकता हूँ। वैसे कल ETF की दुकान वर्जन 1 के हिसाब से ये ETF गूगल फाइनेंस सीट पे 20 डे के मूविंग एवरेज से 2% से नीचे तो आया था, वहां पे एंट्री बनता है एज पर ETF की दुकान वर्जन 1 के हिसाब से। पर एक डिस्क्लेमर दे देता हूं, इन्वेस्टिंग करने से पहले खुद का एनालाइज, खुद का रिसर्च कर लीजिएगा, उसके बाद ही जाके इन्वेस्टिंग करना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर कल और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।